आराम से आराम से आराम से आराम से। उठ गया मेरा बच्चा। रुक जा, आराम से। अच्छा, लेट मी हेल्प यू। पेन कैसा है? रुक जा रुक जा रुक जा। ऑलमोस्ट ठीक है। हाँ, ये वाले स्टिचेस तो खुल जाएंगे ना बच्चे। अच्छे से नींद आई? आई लव यू। सुबह सुबह तो और भी प्यारा लगता है तो। अच्छा, रुक जा रुक जा रुक जा, धीरे बेटा धीरे, रुक जा। आजा आजा आजा, रुक रुक रुक, आजा आजा। हाँ, स्लीपर्स पहन। आजा, रुक जा, मैं डोर ओपन कर रहा हूँ, रुक। आजा बेबी। हम्म ठीक है अभी। या अभी तो खा नहीं रही है ठीक से। तुझे प्रॉपरली खाना खाना चाहिए रिकवर करने के लिए। अच्छा, नहीं बोल रहा मैं सुबह सुबह, पर मुझे लगा ऐसा। जितना तुझे खाना चाहिए ना उतना तू नहीं खा रही है। बेबी यार, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल का खाना है। इट इज़ सपोज टू बी हेल्दी, नॉट टेस्टी। हुआ? आजा, रुक 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 रुक, आराम से आजा। धीरे से उठ, धीरे से धीरे से। आजा, लेट मी गेट द डोर, रुक जा। आजा 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 आजा। आइए मक्खी जी, यहाँ पे बैठ जाइए। रुक जा, मैं चेंज करवा देता हूँ, रुक। हाथ ऊपर कर। ओके, देखा, मुझे एक सेकंड देखने दे। नहीं, बेटर है। नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं कोई ब्लीडिंग ब्लीडिंग नहीं है। अरे कुछ नहीं यार, कुछ ठंडा नहीं है, वो जस्ट बेडशीट तेरी है ना ठंडी हो गई, ऐसा कुछ गीला नहीं है पीछे। यू आर परफेक्टली फाइन नाउ। ये प्यारी मक्खी, ले चल पहन इसको। हाथ ऊपर कर। यस, आई थिंक दिस कलर सूट्स यू। और बताइए, भूख लगी है आपको? नहीं, मैं सो गया था ना। नहीं नहीं, मैं सो गया था पागल। जाग कैसे रहा था मैं? तो ऐसे ही, जब तू जागी तो बस मतलब मैं जाग गया। मैंने देखा कि तू मतलब क्या बैठने की कोशिश कर रही है सो। अरे बेब, ऐसा नहीं है यार, अभी देख, डॉक्टर ने कहा है ना कि कुछ दिन और आराम करो और थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा अभी कुछ दिन और, उसके बाद से फिर एक्सरसाइज चालू हो जाएंगी। वैसे भी तो ऑलमोस्ट तो रिकवर कर चुकी है। अब तो बस बस ये प्लास्टर्स खुल रहे हैं और यू विल बी फाइन। हम्म मेरे बच्चों, बोर हो गया हॉस्पिटल में। कोई ना, बस 2-3 दिन की बात और है। ये 3 महीने निकल गए यहाँ पे, 2-3 दिन और क्या है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ कोई ना यार।
यार मुझे नहीं पता, शायद तकदीर में लिखा था ऐसा होना तो हो गया। अब हम क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में? अब तो सब ठीक है ना? कम इन। लीजिए मक्खी जी, ये ब्रेकफास्ट इज हियर। ओट्स, फ्रूट्स एंड जूस। थैंक यू। लीजिए मक्खी जी। ओह, अच्छा तो खा ले, उसके बाद ब्रश कर लेना। अच्छा चल रुक, मैं बेड पे ही करवा देता हूँ, रुक। अरे सो के रुक जा, रुक जा, रुक जा, बैठ ही रहे यहाँ पे, रुक। ओके, दिस विल डू। ठीक है। अच्छा ले, ई कर, ई, ई, ठीक से। हम्म ओपन माउथ। अच्छा वो क्या? अच्छा सॉरी 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 भाई, सॉरी सर, धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, धीरे से कर। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, गुस्सा नहीं करता सुबह सुबह। अरे रुक जा ना, बोल मत अभी, रुक। ओके, ले पानी ले। हम्म हाँ, इस कंटेनर में ही थूक देना, इट्स ओके। हम्म ले। अरे तो यार वाइप योर फेस क्या। हम्म रुक जा एक सेकेंड, लेट मी कीप इट असाइड। रुक जा, अब तेरा तेरा प्लास्टर तो निकलने दे, फिर कर लेना अपने हाथ से ब्रश। कोई बात नहीं। चल 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 चल। मुंह खोल। हम्म यार भाई बुरा नहीं है, हेल्दी है यार, नॉर्मल ओट्स हैं बस, कुछ मिर्च मसाला नहीं है इन्होंने। तो चुपचाप से खा। भाई देख, दवाई लेनी है तुझे और उसके लिए खाना ज़रूरी है, चल। रुक जा, ले मैं साफ करने दे, रुक जा। हम्म ले बे, प्लीज़। हम रोज़ ये आर्ग्यूमेंट करते हैं सुबह सुबह कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तू चुपचाप से मुंह खोल चल। नहीं, तू सारे फ्रूट्स फिनिश करेगी, चल। पागल मक्खी। अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। मैंने उनको बोला था कि आप आज रुक जाओ घर पे ही, मैं रह लूँगा यहाँ पे तो। तेरे पापा भी वैसे भाई। हाँ, छोड़ना यार, अब वो सब क्यों याद करना है। अच्छा ठीक है, वैसे तो तुझे बता चुका हूँ मैं, पर ठीक है, तुझे सुनना है तो दोबारा सुन ले। जब हुआ था एक्सीडेंट आज से 3 महीने पहले, तुझे लेके आया था मैं अपने हाथों में उठा के, बहुत खून था। तुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, मैं बच्चे की तरह फूट फूट के रो रहा था हॉस्पिटल के फर्श पे। और उस वक्त मैंने देखा भाई, तेरे पापा ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के एकदम बाहर खड़े हैं, एकदम चट्टान की तरह सीधे। कि मेरी बेटी को ज़रूरत पड़ेगी, अगर डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहीं खड़ा हूँ।
और मैं नीचे रो रहा था फूट फूट के, पल्लवी को फ़ोन कर रहा था कि तू आ जा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुझे सही में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अचानक से मैं शैटर हो गया था पूरा। मुझे लगा ये क्या हो गया, अब क्या करें। जरा मैं ख़त्म हो गया था। तो मैंने रियलाइज़ किया यार, कितना स्ट्रांग है ये आदमी, तेरे पापा। मतलब मजबूत ब्रो, मतलब कौन से सीमेंट से बना है भाई ये आदमी। मैं तो मतलब तुझे कितने कुछ महीनों से जानता हूँ, तेरे पापा तुझे पिछले 25 साल से जानते हैं। उनकी बेटी अंदर ऑपरेशन थिएटर में थी और एकदम मजबूत खड़े थे यार वो, किसी किले की तरह कि बुरा वक्त आया है, मैं कैसे कमज़ोर पड़ सकता हूँ। और सेम मैं वहाँ पे। हाँ, तुझे 15 दिन तक होश नहीं आया था। 15 दिन नर्क क्या होता है वो देखा है। सिर्फ मैंने नहीं, तेरी पूरी फैमिली ने, शायद सबसे ज़्यादा मैंने, तेरे पापा ने और तेरी मम्मी ने। पल्लवी ने दिन रात एक कर दी थी यार। यूएस से डॉक्टर्स आते थे तेरे लिए, कई कई रातों तक सोते नहीं थे। इवन पल्लवी भी, मुझे लगता था वो मेरी मैनेजर है सिर्फ, पर वो मतलब वो मैनेजर से कुछ ज़्यादा कर दिया उसने मेरे लिए, हमारे लिए। मैं उसे सिर्फ मैनेजर समझता था, पर वो मुझे हमेशा से अपना एक दोस्त समझती थी। पता है, इन 3 महीनों ने मुझे इतना सिखाया जितना मतलब शायद आज तक की ज़िंदगी नहीं सिखा पाई। और मुझे लगता था मैं बहुत बड़ा हूँ और बहुत स्ट्रांग हूँ और ये हूँ और वो हूँ, पर जब मैंने अपनी आंखों से मतलब ज़िंदगी का झूठ देखा ना, कि ज़िंदगी खुद कितनी नाजुक है। जस्ट मैं तेरे पापा पे चिल्ला रहा था और तू जस्ट मुड़ के जा ही रही थी अपने घर, और अचानक से पता नहीं यार, मैंने बहुत बदतमीजी से बात करी थी उस दिन तेरे पापा से। आई मीन, मैं उन्हें ये बोल रहा था कि मेरा कि अगर मैं चाहूँ तो आपकी बेटी को यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाऊँगा और आप मुझे रोक नहीं पाओगे। यार तुम बेटी हो उनकी आफ्टर ऑल। मतलब वही बात है यार, जितना हक उनका है तुम पे, उतना तो शायद मेरा कभी हो भी नहीं पाएगा। पर वो ही है ना, घमंड, एरोगेंस, कि मुझे कैसे हो रहा है, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है, मुझे कैसे वेट करा रहे हैं। एक दिन तुम बेहोश थी और मैं और पापा यहीं पे थे आईसीयू में, और कोई नहीं था यहाँ पे। हम दोनों तुम्हारे सिराने बैठे थे और तेरे पापा ने मुझसे पता है क्या बोला। उन्होंने बोला कि अगर मेरी बेटी अगर बच जाती है ज़िंदा, तो मैं आज प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसके पसंद के लड़के से ही उसकी शादी करवाऊँगा। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि क्या तू भी प्रॉमिस करता है कि अगर तेरी गर्लफ्रेंड ज़िंदा बच जाए तो तू ज़िंदगी में कभी उस पर गुस्सा नहीं करेगा और कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। यार मतलब आई वॉज सो पजल्ड। मैंने कहा हाथ नहीं उठाएगा, मैं क्यों हाथ उठाऊँगा। तुझे पता है तेरे पापा का सबसे बड़ा फियर क्या था, वो क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि उनके हिसाब से शराब वराब ये सब छोड़ी जा सकती है, पर ये जो गुस्सा करने की आदत है और वायलेंट अग्रेसिव होने की आदत है, उनको लगता था कि शादी के बाद कहीं मैं एक दिन गुस्से में तेरे पे हाथ ना उठा दूँ, तेरे साथ कुछ गलत ना करने लगा। तो हाँ, उन्होंने बताया मुझे। पर उन्होंने ये भी बोला कि इतने दिनों में मैंने बदलता हुआ देखा है मुझे।
पापा मम्मी होते हैं यार। आई मीन ट्रस्ट मी, उन्होंने सही में उन्होंने एक बाप की तरह मुझे भी बहुत बड़ी सीख दी थी ज़िंदगी में। हाँ। पता नहीं यार, उन्होंने मुझसे कहा कि यार बेटा तू बाहर जितना चाहे चीख के चिल्ला के गुस्सा करके लड़के झगड़ के आ जाना, लेकिन जब तू घर के अंदर पाँव रखे, जिस घर में मेरी बेटी हो, तो वहाँ तो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसा तू अभी है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर इतना तो मुझे यकीन है, मैं कितना भी गुस्सा करूँ मैं तेरे पे कभी हाथ नहीं उठा सकता। पर पता नहीं, शायद तेरे पापा ने कुछ तो देखा होगा गलत मेरे अंदर, तभी उन्होंने इतने वक्त तक मना किया। और फिर शायद उन्होंने कुछ बदलते हुए देखा होगा। पता नहीं, मुझे तेरे पापा भी थोड़े से ना मिस्टीरियस हैं। अच्छा चुप कर, नहीं फिनिश करो उसको, चलो 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 चलो। अच्छा लास्ट स्पून है, चलो मुँह खोल मुँह खोल मुँह खोल। दैट्स माय गर्ल। अच्छा सुनना, एक सरप्राइज था यार। आई मीन काफ़ी दिनों से मैं पेट में लेके घूम रहा हूँ उसको, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। एक्चुअली प्लान तो ये था कि जब तो यहाँ से निकल जाएगी ना हॉस्पिटल से, तो फिर मैं तुझे वहाँ पे लेके चलूँगा, पर मुझे वो कुछ ज़्यादा ही पेट हो रहा है। बता दूँ क्या? पक्का बता दूँ? अच्छा वो तेरे घर के थोड़ा सा लेफ्ट में जाके कुछ कदम पे वो थी ना ज़मीन, उस दिन जो मोंटी भाई के साथ मैं देख रहा था वहाँ पे, याद है तुझे? वो तेरे भाई की शादी के टाइम पे। हाँ हाँ वही वही। हाँ तो वो खरीद लिए। खरीदी इसलिए यार क्योंकि हम अपना घर बनवाएंगे वहाँ पे। यार मेरा तो कोई घर नहीं है भाई, मैं मतलब इन्वेस्टमेंट्स हैं प्रॉपर्टी में, पर ऐसा कोई घर नहीं है, कोई फिक्स्ड घर कभी लिया ही नहीं मैंने, कभी होटल में कभी कोई अपार्टमेंट रेंट कर लिया। हम अपना घर वहीं बनाएंगे यार। आई I मीन काम से या किसी भी रीज़न से दुनिया के किसी भी कोने में रहें, पर लौट के हम वहीं पे आया करेंगे अपने घर पे। वहीं जहाँ पे 4 कदम दूर हमारी फैमिली भी है। अरे खुश हो गया मेरा बेटा। हाय, तेरी इस खुशी पे तो मेरी 100 जिंदगियाँ कुर्बान है यार मेरी मक्खी। बहुत प्यार करता हूँ मैं तेरे से। तो क्या मैं भी खुश हूँ यार, अब तेरी फैमिली मेरी भी फैमिली है ना, तो मैं भी रहना चाहता हूँ उनके पास। आई लव यू। अच्छा अच्छा बस 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 बस, चलो 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 जूस पियो लो। बेब चल 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 जूस पियो, मुँह खोल। गॉड। हाँ। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पल्लवी का फ़ोन आ रहा है। हाँ पल्लवी। अच्छा ठीक है। ठीक है तो मुझे मेल कर दे, मैं पढ़ लूँगा। हाँ मक्खी ठीक है, बस अभी जागी। अच्छा सुन, काम निपटा के जल्दी पहुँच तू भी, 10 दिन में तो शादी है। चल ठीक। अच्छा सुन 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 पल्लवी, थैंक यू यार। किसी लिए नहीं, चलो। बाय। जल्दी आ तू। हम्म। तो मक्खी जी, बेब तो ये जूस पी रही है या तेरी मम्मी को फ़ोन लगाऊँ मैं? पी ले बच्चे पी ले, प्लीज़ 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 प्लीज़। बस थोड़ा सा और। गुड 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 गुड। रुक जा, मैं साफ़ करता हूँ। ठीक है। हाँ तो कुछ दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे आप, और उसके कुछ दिन में आप हमारी हो जाएंगी।
तो कैसा लग रहा है फाइनली मिसेस रॉकस्टार? अरे मक्खी जी इधर आओ। इनाया इधर 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 कम हियर। पापा को किसी करो, चलो 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 चलो। मेरा बच्चा लो कुछ भी कहो यार मक्खी जी। 6 साल हो गए शादी को, 4 साल का बच्चा है हमारा, पर अभी भी आप ऐसी लगती हैं जैसे आपको पहले दिन देखा था। इनाया मामा को तंग मत करना। अच्छा थोड़ा सा कर लेना। मक्खी आता हूँ मैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और सुन, जब मैं आऊँ ना वापस से स्टेज पे से, तो तू यहीं मिलनी चाहिए मुझे। ना एक कदम इधर और ना एक कदम उधर। इनाया, पापा इज अ सुपरस्टार। Are you alive?